नमस्कार सर, नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रोफेसर महेंद्र सर आज आप लोगों को सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो सीटेट सेंट्रल टी फॉर टीचर, ई फॉर एलिजिबिलिटी, टी फॉर टेस्ट, ये सर आप लोगों को दिसंबर 2024 में जो एग्ज़ाम होने जा रहा है इसको लेकर के टॉप 5 क्वेश्चन आपके समक्ष रख रहा हूँ। मुझे आशा और विश्वास है कि आपको ये मेरा दिया हुआ वीडियो आपकी परीक्षा में मददगार साबित होगा। तो साथियों, पहले तो ये जान लीजिए कि ये सेंट्रल एलिजिबिलिटी, ये सीटेट की जो परीक्षा है ये 2 स्तर पे होती है, एक प्राथमिक स्तर पे और जूनियर स्तर पे। प्राथमिक स्तर पर आपका परीक्षा 5 पार्ट में होता है और जूनियर स्तर पर जो परीक्षा होती है वो आपका 4 पार्ट में होता है। तो साथियों, इन दोनों के लिए बाल विकास अधिगम या बाल विकास अभिज्ञान कह लीजिए, दोनों महत्वपूर्ण है, दोनों परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो इसी के अकॉर्डिंग आप लोगों के लिए आज पहला पेपर, चाहे वो फर्स्ट का हो चाहे सेकंड का हो, बाल विकास अभिज्ञान जिसे कहा जाता है, उससे संबंधित आपको 30 प्रश्न पूछे जाने हैं। इन 30 प्रश्नों में आज आप लोगों को जो प्रश्न दिए जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों, इस पर फोकस करने से पहले मैं चाहूँगा कि जो भी साथी नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट परिवार से जुड़ करके आज का वीडियो देख रहे हैं, चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि वीडियो कैसा लगा। साथियों, टॉप 5 क्वेश्चन इसका पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, शिक्षा के 3 बिंदु कौन हैं? शिक्षा के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सीटेट एग्जाम। शिक्षा के 3 बिंदु कौन हैं? तो साथियों, शिक्षा के जो 3 बिंदु हैं ये है शिक्षक, छात्र और विषय। साथियों, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि शिक्षा के 3 महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं। तो शिक्षक, छात्र और विषय। दूसरा क्वेश्चन, बालक को किसी भी ढंग से ज्ञान प्रदान किया जाए, बालक को किसी भी ढंग से ज्ञान प्रदान किया जाए उसे संज्ञा दी जाती है। किसकी संज्ञा दी जाती है? बालक को किसी भी ढंग से ज्ञान प्रदान किया जाए उसे संज्ञा दी जाती है। किसे संज्ञा दी जाती है साथियों? शिक्षण की संज्ञा दी जाती है। शिक्षण। साथियों, शिक्षण की संज्ञा तो दी गई, बालक को किसी भी प्रकार से ज्ञान प्रदान कर दिया गया, शिक्षण की संज्ञा दी गई। लेकिन शिक्षण तब तक सफल नहीं माना जाएगा जब तक कि ज्ञान का प्रभाव बालक के ऊपर उसे प्रभावित न कर दे, उसको समझ में ना आ जाए। जब तक उसे समझ में नहीं आएगा तब तक हम शिक्षण नहीं कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन, शिक्षा एक द्विध्रुवी प्रक्रिया है, किसने कहा है?
शिक्षा एक द्विध्रुवी प्रक्रिया है, किसने कहा है? तो साथियों ये कहा है जॉन एडम्स ने। इन्होंने कहा है शिक्षा द्विध्रुवी प्रक्रिया है। इसका ध्रुव कौन कौन सा है? इसके दो ध्रुव जो बताए हैं, एक शिक्षक और दूसरा है छात्र। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। शिक्षा एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, ये कथन किसका है? शिक्षा एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, ये किसने कहा है? तो साथियों इसको कहा है जॉन डेवी ने। जॉन डेवी ने कहा है। इसके 3 ध्रुव हैं, शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम। आज के वीडियो का 5वां क्वेश्चन, शिक्षण की प्रक्रिया त्रिमुखी है। साथियों त्रिध्रुवी और त्रिमुखी, ये 2 बातें अपने मस्तिष्क में बैठा लीजिएगा। जहां पे त्रिध्रुवी की बात आएगी वहां पे जॉन डेवी होंगे, और जहां त्रिमुखी की बात आएगी यहाँ पे होंगे रायबर्न। यहाँ पे शिक्षा है, यहाँ पे शिक्षण है। शिक्षा एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, तो ये कथन जॉन डेवी का होगा। जहां पे शिक्षण की बात आ गई तो शिक्षण एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, त्रिध्रुवी त्रिमुखी। यहाँ पे शिक्षा, यहाँ पे शिक्षण, थोड़ा सा ध्यान देखिए, शिक्षण और शिक्षा में अंतर है। तो शिक्षण की प्रक्रिया त्रिमुखी है, किसने कहा है? रायबर्न। इसके लिए जो है, जो 3 है, शिक्षक, छात्र और विषय वस्तु, इस चीज का ध्यान दीजिएगा। तो साथियों आज आपने पढ़ा शिक्षा के 3 बिंदु, शिक्षक, छात्र और विषय। बालक को किसी भी ढंग से ज्ञान प्रदान किया जाए उसे शिक्षण की संज्ञा दी जाएगी। शिक्षा एक द्विध्रुवी प्रक्रिया, जॉन एडम्स ने कहा है। शिक्षा एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया, जॉन डेवी ने कहा है। शिक्षण की प्रक्रिया त्रिमुखी है, ये रायबर्न ने कहा है। मुझे आशा और विश्वास है कि ये 5 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए अभी से सेटलमेंट है। इसमें से क्वेश्चन आता है, ध्यानपूर्वक पढ़ करके आप मस्तिष्क में बैठा लीजिए। अगले महीने में आपको परीक्षा देनी है। बस आज के वीडियो में यहीं तक। अगले वीडियो के साथ हम जल्दी ही आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय हिंद।